श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कहा जाता है कि शिव गुरु में, लोग कहते हैं कि शिव गुरु में दया नहीं है। दया काहे नहीं है? आप जितना गुड़ डालिएगा उतने मीठा होगा, जितना उनमें प्रीत लगाइएगा उतने आपको भाव मिलेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग गुरु के समझते नहीं है कि गुरु का है, लेकिन जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन आपको जीवन में धन ही धन हो जाएगा, आपका जीवन धन हो जाएगा। आप समझिएगा तब न, समझिए तब गुरु के। कहा जाता है कि हीरा गिरे बाजार में कि धूर गए लपटाए, मुरुख केतनो भीड़ लगाए हीरा लख न पाए। तो हमारे शिव गुरु आके संसार में आए कर रहे हैं कि हम शिव गुरु हैं, दुनिया के कल्याण करेंगे, हमको मान के तो देखो। लेकिन कोई समझता नहीं है, उनको समझिएगा तब ना, समझिए कम से कम। आज देखिए कितने बरस ले हम लोग चिल्ला रहे हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए बना लीजिए बना लीजिए। कोई नहीं बनाता है, जकरा दिल में आता है वो बनाता है, और जकरा नहीं आता है वो मजाक उड़ाता है। तो मजाक जो उड़ाता है एक दिन कभी ना कभी आके गुरु के चरण में गिर ही जाता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक गुरु बहना के अनुभूतियाँ मिला है, उस अनुभूतियाँ मिला है इतना उनको कि जीवन संभालने वाला अनुभूतियाँ मिला है। देखिए उनका गांव शेखपुरा है और जिला पटना है, थाना बाढ़ है। और उनको पति अशोक राम, उनको पति के बहुत हालत खराब था, मलेरिया बुखार उनको हो गया था। और बुखार से उनको लोग हला कर दिया कि इसको कोरोना धर लिया। और वही हालत में बेचारा के दवाई सुई चल रहा था, उनको हालत बहुत ख़राब हो गया ये मलेरिया बुखार से। और इतना हालत उनको सीरियस हो गया, इतना हालत सीरियस हो गया कि बहुत उनको रुपया पैसा लोग लगाए, बहुत किए, लेकिन उनको कोई लह नहीं रहा था, ना कोई उनको दवा सुन रहा था। तो बेचारा का एक बाएग मन घबराने लगा। बोले अपने पत्नी से कि देखो जाओ पूरा हमारे हित जन के, हमारे परिवार के खबर दे दो कि अब हम बचेंगे नहीं, हमारा मन कैसे कैसे कर रहा है, लोग आके हमसे भेंट कर ले। यही हालत में बेचारा अपना मोबाइल लेके मन लागने के लिए, ऐसे ऐसे हालत खराबे था, लेकिन मोबाइल लेके अपना चला रहे थे, कसमू तो मेरा मन लगे। तो मोबाइल चला रहे थे तो उतने में हमारा भजन और चर्चा, एक भजन सुने, इसका बाद चर्चा आ गया। तो चर्चा बेचारा सुनने लगे, तो हम भी अपना दुख के चर्चा उसमें डाले हैं और लोग भी सुना है चर्चा। तो उसी चर्चा बेचारा सुनने लगे। सुनते सुनते उनको मन में ये आया कि हम भी अपने शिव को गुरु नहीं बनाए थे, हम भी अपने शिव को गुरु बना लेते तो हो सकता है कि गुरु हमको भी प्राण पलटा देंगे। तो क्या हुआ कि गुरु कहे अपने पत्नी से कि देखिए सुनिए ना, है देखिए न गुरु बहना चर्चा करी है, इनको दू गो लड़का के लोग छुरा से मार दिया था, गुरु ने उनको बचा लिए। हो सकता है कि आप भी चलिए ना, हम लोग अपने गुरु के नाम ले, गुरु के चर्चा करवाएंगे और गुरु के शरण में हम गिर के दया मांगेंगे। हो सकता है कि मेरा भी पुकार महादेव सुन लेंगे। हमको मंदिर में किसी तरह से ले चलो, जहाँ थे बेचारा वहाँ से मंदिर भिड़िए था, उनको मंदिर में लोग ले गए और मूड़ी पटक के अपने प्रार्थना किए कि हे दोनों व्यक्ति, कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, जब आप में इतना दया है, उनको दू लड़का के बचा दिए, तो अगर इतना दया है लोग के आप दया करते हैं तो हम पर थोड़ा सा दया कर देते कि हम जी जाते। हमारे कोई नहीं है, एक बच्ची है, एक औरत है, एक अपने है बेचारा। तो उनको औरत भी रो रो के दया मांगने लगी, या बोली कि जे बहना ने चर्चा करके डाली है उस बहना के बुला करके हम चर्चा अपने आंगना में करवाएंगे। हे गुरु महादेव, जब सत्य के गुरु हैं तो हमारे पति को बचा दीजिए कि इस बात संसार में उस गुरु बहना ले चर्चा करवा के संसार में हम भेजेंगे कि लोग इस बात के समझेगा और गुरु बनाएगा। तो देखिए उसके बाद वो आए, गुरु ला के दया मांग के मुड़ी पटक रोक दोनों व्यक्ति आए। उसका कुछ घंटा के बाद उनको अन्न पानी छूट गया था। कुछ घंटा के बाद बोले कि हमको भूख लग रहा है, थोड़ा हमको कुछ खिला देते।
तो बेचारी ले आके पाव रोटी वगैरह चीज़ ला के उनको खिलाई खाए। फिर उनको नींद नहीं लग रहा था, उनको नींद लगा, बेचारा सोए, खूब बढ़िया से सूते। इसका बाद करीब करीब 3 दिन के बाद डॉक्टर बुलाया था, वो गए, उनको पूरा शरीर के खून पेशाब चेक किए, अल्ट्रासाउंड किए कि अभी इनको पोजीशन का है। डॉक्टर बोला सब रिपोर्ट देख के कि क्या तुम किस भगवान के माने हो कि तुम मरने के कगार पर थे। इस रिपोर्ट में क्या कबरा है, इस रिपोर्ट में कबरा है कुछ नहीं रोग है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ गड़बड़ी नहीं है। अब आपका जो मलेरिया था वो भी ठीक हो गया और आप जाइए, बिल्कुल ठीक है। और जाइए, खाइए पिए, दवा हम लिख देते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो गए। बताइए क्या गुरु का चमकदार है। उस बेचारा के दिल में इतना बस गए भगवान महादेव कि रात दिन शिव गुरु का भजन सुनने लगे और अपना ठाठ से उनको भूख लगने लगा, खाने लगे और गुरु के अपना दिल में बसा लिए, नमः शिवाय करने लगे, दया मांगने लगे दोनों टाइम। और कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे अपने ड्यूटी में जाने लगे। उनको कहाँ से शक्ति आया और अपने काम करने लगे गुरु भाई। और गुरु बहना हमारे गाना पर अथी था मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर से वो हमारे पास फ़ोन किए। अब बोले दीदी आपका चर्चा हमारे पति का जीवन बचा दिया और हम लोग का आँख खोल दिया और आपका भजन से, आपका चर्चा से हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा पति का जीवन बच गया, हम लोग का जो आँख था खुल गया नयन कि नहीं शिव गुरु में दया है। कितने आदमी कहे थे घोषणा कराने के लिए, नहीं हम लोग कराए थे, लेकिन आपका चर्चा में महादेव का ऐसा शक्ति है कि हम लोग का दोनों व्यक्ति का नयन खुल गया और दिल में हम लोग बसा लिए। हम लोग का घोषणा कर दीजिए, कोई घोषणा करने वाला नहीं मिल रहा है। तो देखिए भाई, शेखपुरा गांव से गुरु बहना और जिला पटना से फ़ोन किए कि दीदी हमारा घोषणा कर दिया। हम देखिए तीनों व्यक्ति के घोषणा कर दिए। उसका बच्ची इतना प्रेम से बोल रही थी कि आंटी जी हमारे पापा जी गए, आपको हम लोग आगना में बुलाएंगे और सभी गुरु भाई गुरु बहना के बुलाएंगे और चर्चा हम लोग करवाएंगे, इसलिए कि हमारे पापा को आपका चर्चा, आपका भजन जीवन दान कर दिया। ये मत सोचिएगा गुरु भाई गुरु बहना लोग अपना चर्चा और अपना भजन के शाबाशी कर रही है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो गुरु बहना को भगवान महादेव को मिलना था उसी रूप से और चर्चे रूप से और हमारा भजन रूप से वहाँ महादेव जाके उनको शरीर में मिले और उनको दिल में बसे और शिव को गुरु बनाई। एक चर्चा आधार हमारा हो गया, एक हमारा भजन आधार हो गया। उनको गुरु मानने के लिए वो गुरु मान गए। ये नहीं कर रहे हैं कि मणि हम बड़ी शक्तिशाली है और हमारा भजन शक्तिशाली है और हमारा चर्चा शक्तिशाली है, नहीं। ये बात समझिए आप लोग कि डॉक्टर से सुई दवाई करते करते हाई फाई डॉक्टर से मर जाते हैं लोग और नहीं ठीक होता है। एक मामूली झोला छाप दवाई दे देता है तो उनको रोग ठीक हो जाता है। तो उनको विश्वास हो जाते हैं कि झोला छाप डॉक्टर जो है बहुत बढ़िया है, हमको ये दवाई दिए और उस दवाई से हम ठीक हो गए। तो दीदी भैया लोग हम यही बात कह रहे हैं कि जो भी शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वो आप लोग बना लीजिए। जैसे वो गुरु बहना के सिंदूर पलटा है, जितनी खुश तीनों प्राणी हैं उतने खुश सभी सदस्य, सभी गुरु भाई गुरु बहना रहेंगे। और मजाक मत उड़ाइए, शिव को गुरु बना लीजिए। देखिए उनको घोषणा किए, सब बताएं कि दीदी सुबह में दया मांगना है, नमः शिवाय करना है, किसी किसी गुरु भाई गुरु बहना से चर्चा करना है और सांझ के भी नमः शिवाय करके सुतना है। तो 3 सूत्र के उनको बता दिए और बेचारी उस दिन से तीनों सूत्र तीनों व्यक्ति कर रहे हैं और उनको जीवन में बहुत खुशियाँ मिला है। इतने पर आपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में हम रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने साहब और आनंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु महेश्वर के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम कि मेरा चर्चा, मेरा भजन जो भी गुरु भाई गुरु बहना सुन रहे हैं उसको मजाक ना उड़ाए, दिल से बसा के, और जो नहीं शिव को गुरु माने हैं मान लीजिए, मेरे गुरु के चर्चा के और झंडा के आगे में लहराए कि हम लोग का जीवन धन हो जाए।